तो हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और घर में बैठ के मेरी वीडियो देख रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ जो मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है बर्ड बॉक्स, जो कि हॉरर और एडवेंचर टाइप का होगा। और इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10। तो इसकी IMDb रेटिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, फिर भी इसकी स्टोरी लाइन जो है ना मुझे काफ़ी पसंद आई है। ये पूरी मूवी एक वायरस के ऊपर बेस्ड है, जिससे जो इंसान होते हैं इससे कैसे फेस करते हैं और कैसे लड़ते हैं, आखिर तक वो जिंदा रह पाते हैं कि नहीं, और हम सब यही देखने वाले हैं। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम एक मैलोरी नामक एक औरत को देखते हैं। अब मैलोरी बहुत सीरियस होकर अपने दोनों बच्चों को समझा रही थी कि कुछ भी हो जाए अपने आंखों से ब्लाइंड फोल्ड को ना हटाए। अगर उन दोनों ने ब्लाइंड फोल्ड को हटा दिया और उस चीज को देख लिया तो फिर उनकी मौत हो जाएगी। अब वो दोनों इस बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं। और एक सबसे बड़ी बात, इन दोनों का कोई भी नाम नहीं होता, बिकॉज मैलोरी ने इनका नाम अभी भी नहीं रखा है। तो तब तक हम इन दोनों को बोलेंगे बॉय एंड गर्ल। इसके बाद मैलोरी अपने दोनों बच्चों को लेकर स्टेप्स को काउंट करते करते एक बोट के पास जाती है और घबराते हुए उस बोट में बैठ जाती है और वो तीनों कहीं जाने लगते हैं। अब कहानी 5 साल पहले जाती है, जहां हम देखते हैं कि पूरी दुनिया बिल्कुल नॉर्मल थी और हम मैलोरी को भी देखते हैं जो अभी प्रेग्नेंट थी और वो कुछ ड्रॉ कर रही थी। तभी उधर मैलोरी की बेस्ट फ्रेंड जेसिका आती है। जेसिका मैलोरी को आज का न्यूज देखने का कहती है, जिस बात को मैलोरी मान जाती है और न्यूज चैनल को ओपन कर देती है। अब न्यूज में बताते हैं कि रशिया, यूरोप जैसे जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है उसमें अचानक से एक वायरस आ गया है, जिससे लोग सुसाइड कर रहे हैं और अभी तक 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने सुसाइड कर भी चुके हैं। सरकार सबको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर साइंटिस्ट को अभी तक इस वायरस के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है। मैलोरी इस बात को इतनी ज्यादा सीरियस नहीं लेती, बिकॉज ये सब वायरस दूसरे कंट्रीज में हो रहा है। अब मैलोरी जेसिका के साथ हॉस्पिटल जाती है अपना चेकअप करवाने। चेकअप के बाद मैलोरी जेसिका को कार में जाके बैठने को बोलती है, क्योंकि उसे वॉशरूम यूज करना था। अब मैलोरी वॉशरूम यूज करने के बाद जब बाहर आती है तो एक लड़की को देखती है जो पागलों की तरह अपने सर को कांच पे पटक पटक कर मार रही थी। मैलोरी ये देख के समझ जाती है अब वो न्यूज वाली वायरस उनके कंट्री में भी आ चुका है, और वो जल्दी से जेसिका के पास जाती है और कार को जल्दी से ड्राइव करने को कहती है। जेसिका ऐसे ही करती है। इसी बीच वो दोनों नोटिस करते हैं कि लगभग टाउन के सभी लोग पागल जैसे हो गए हैं। कोई कार के सामने आकर सुसाइड कर रहा है तो कोई भी कार को कहीं भी ठोक दे रहा है। और हम जेसिका को देखते हैं जो अचानक से इमोशनल हो जाती है और वो कार को बहुत बुरी तरह से ड्राइव करने लगती है, यानी ये वायरस उसे भी इन्फेक्टेड कर चुका है। मैलोरी जेसिका को बहुत रोकने की कोशिश करती है, पर जेसिका नहीं रुकती और उनकी कार एक दूसरे कार से एक्सीडेंट हो जाता है, और फिर भी वो दोनों बच जाते हैं। पर जेसिका एक ट्रक के सामने आकर अपनी जान दे देती है। ये देखकर तो मैलोरी पूरी तरफ से शॉक्ड हो गई थी। अब मैलोरी भी दूसरों की तरफ डर से इधर उधर भागने लगती है और इसी बीच वो नीचे गिर जाती है। तभी एक काइंडली ओल्ड लेडी उसकी मदद करने आती है, पर मैलोरी को मदद करने वक्त वो लेडी भी इन्फेक्टेड हो जाती है और वो एक चलती हुई कार में जाके बैठ जाती है और वो कार ब्लास्ट हो जाता है। तभी पीछे से एक टॉम नाम का बंदा आकर मैलोरी की मदद करता है और उसे घर के अंदर ले जाता है। उस घर में पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे। उधर से एक ओल्ड मैन बताता है कि जो लेडी तुम्हारी मदद करने गई थी और खुद ही मर गई, वो मेरी वाइफ थी, पर मैं तुम लोगों को घर से नहीं निकालूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी भी मौत मेरी वाइफ जैसी ही हो। अब मैलोरी थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसके वजह से उसकी बेस्ट फ्रेंड और उस ओल्ड लेडी की भी मौत हो गई। घर के बाकी के लोग अपने अपने फैमिली के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर वो लोग कांटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि नेटवर्क को बंद कर दिया गया था। तभी न्यूज में बताते हैं कि ये वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है और अभी तक आधे दुनिया में ये वायरस फैल चुका है। तभी टॉम बताता है कि ये सब उसके वर्क प्लेस से शुरू हुई है और ये वायरस इंसान को दिखता है, और जो इंसान इस वायरस को देख लेता है वो इंसान तुरंत ही सुसाइड कर लेता है। अब वो सब घर के सारे पर्दे लगा देते हैं, जिससे
जिससे कि वो बाहर ना देख पाए और बाहर का कोई अंदर ना देख पाए। अब घर के सभी लोग डिसाइड करते कि वो सब एक साथ रहेंगे, एक फैमिली की तरह। और ऐसे ही 3 दिन बीत जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उनका राशन खत्म होने पे ही आया था। तभी एक ओलंपिया नाम की बंदी उनके घर को ज्वाइन करती है और वो भी प्रेग्नेंट थी। घर में राशन कम होने के वजह से घर का ओनर बोलता है कि उसने घर के बाहर कुछ महीनों पहले कुछ कैमरास लगा कर रखा था, जिससे वो बाहर का हालचाल और किस शॉप में क्या मिलेगा वो देख सकते हैं। पर सबसे बड़ा मसला ये होता है कि किसी को भी पता नहीं था कि इस वायरस को स्क्रीन में देखने से उन्हें इन्फेक्टेड कर सकती है या नहीं। घर का ओनर सबको विश्वास दिलाता है कि इस वायरस को टीवी में देखने से कुछ भी नहीं होगा। अब घर का ओनर टॉम एंड लूसी से कहता है उसे चेयर के साथ बांध देने को। टॉम और लूसी ऐसा ही करते हैं। अब वो सब नीचे चले जाते हैं और घर का ओनर उस रिकॉर्डिंग को देखने लगता है। कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर अचानक से उसके एक्सप्रेशंस बदलने लगते हैं, यानी ये वायरस उसे भी इन्फेक्टेड कर चुका है। अब घर का ओनर अपने सर को एक टेबल पे मारते हुए उधर ही मर जाता है। यानी इस वायरस को तुम टीवी में देखो या फिर सच्चाई में, ये तुमको इन्फेक्टेड करेगी। घर के बाकी के लोग ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ मैलोरी को देखते हैं, जहाँ उन तीनों को बोट पे बैठे हुए 14 घंटे हो गए थे, यानी 14 आवर्स। अब उधर उन तीनों को एक आदमी की आवाज आती है जो बोल रहा था अपने आंखों से ब्लाइंड फोल्ड्स को खोल दो और बाहर देखो। मैलोरी अपने दोनों बच्चों को छुपा लेती है और अपने आंखों से ब्लाइंड फोल्ड को नहीं खोलती और अंदाजे में गन चलाने लगती है। पर तभी अचानक से वो आदमी मैलोरी के सामने आ जाता है और वो आदमी मैलोरी को ब्लाइंड फोल्ड खोलने के लिए जबरदस्ती करने लगता है। इसी हाथापाई के बीच मैलोरी उस आदमी के गर्दन में चाकू चला देती है और उस आदमी की उधर ही मौत हो जाती है। अब सीन फिर से 5 साल पहले जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि उन सभी के पास राशन खत्म हो चुका था और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी चार्ली बताता है कि वो एक शॉप में काम करता था और उसे उसका एड्रेस पता है। अब वो सब डिसाइड करते हैं कि वो सब उस शॉप तक जाएंगे जीपीएस के मदद से और खाने के लिए राशन लाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि घर के सभी लोग एक कार के विंडोज को बाहर से ग्लू एंड न्यूज़पेपर्स की मदद से कवर कर देते हैं और वो कार के पीछे वाले कैमरा को भी कवर कर देते हैं, जिससे कि कार के अंदर से वो बाहर ना देख पाए। अब उस कार में टॉम, मैलोरी, चार्ली, लूसी और ओल्ड मैन बैठ जाते हैं और वो लोग जीपीएस के मदद से शॉप तक जाने का सफर शुरू कर देते हैं। इसी सफर के बीच उन लोगों को कई लाशों के ऊपर से कार को चलाना पड़ता है। अब वो सब जैसे तैसे उस शॉप तक पहुंचते हैं और उधर पहुंच के तो उन सबका खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अब सभी लोग जरूरत के राशन लेने लगते हैं। इसी बीच मैलोरी देखती है कि उस शॉप में 3 बर्ड्स है, जिसे वो अपने पास ही रख लेती है। अब उन 5 को स्टोर रूम से किसी की आवाज आती है जो बोल रहा था प्लीज हेल्प मी। चार्ली उसकी आवाज को पहचान लेता है क्योंकि ये आदमी उसका कोलीग था। अब वो सब डिसाइड करते हैं कि वो सब उसे बचाएंगे और अपने साथ ले जाएंगे। पर जैसे ही वो सब दरवाजे को ओपन करते हैं, वो कोलीग उन पर हमला करने लगता है। अब वो कोलीग उन पर भारी पड़ रहा था, इसीलिए चार्ली को ऐसा लगता है कि यह सब उसकी वजह से हो रहा है। इसीलिए चार्ली उस कोलीग को ढकेलते हुए खुद भी स्टोर रूम के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ कोलीग चार्ली को मार देता है और चार्ली की भी मौत हो जाती है। अब वो जैसे तैसे घर आते हैं और बाकी के मेंबर्स को ये सब बताते हैं। इसके बाद हम रात को देखते हैं, जहाँ सभी के बिजी हो जाने के बाद लूसी और फिलिक्स वो दोनों राशन और कार लेकर भाग जाते हैं। अब बाकी के मेंबर्स को जब बाद में इस बारे में पता चलता है तो काफी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम देखते हैं कि मैलोरी को बोट पे बैठे हुए 24 घंटे हो चुके थे, यानी 24 आवर्स। अब मैलोरी की बोट एक चीज से एक्सीडेंट हो जाती है, जिस वजह से बॉय पानी में गिर जाता है। और मैलोरी जैसे तैसे बॉय को ढूंढ लेती है और बोट के ऊपर लाती है। पर एक्सीडेंट के वजह से सारा खाना और सारे कंबल पानी में ही गिर चुके थे। तभी मैलोरी को एक घर का होने का एहसास होता है और वो उसी एहसास को पीछा करते करते किनारे तक जाती है। अब मैलोरी अपने दोनों बच्चों को बहुत समझा के जाती है कि कुछ भी हो जाए वो इधर से ना हिले। अब मैलोरी स्टेप्स को
काउंट करते करते एक घर के पास जाती है और उधर से जरूरत के सारे चीजें लेने लगती है। दूसरी तरफ हम गर्ल को देखते हैं, जहाँ मैलोरी को आने में लेट हो रहा था, इसलिए गर्ल जंगल में उसको चेक करने जाती है। और तभी वो वायरस मैलोरी के आवाज में गर्ल को ब्लाइंड फोल्ड को खोलने का कहती है। अभी उधर मैलोरी रस्सी को फॉलो करते हुए गर्ल के पास आती है और उसे जल्दी से बोट के पास ले जाती है और उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। अब कहानी फिर से 5 साल पहले जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि ओलंपिया छुपते छुपाते एक गैरी नाम के बंदे को घर में घुसा लाती है। बाकी के लोगों को जब इस बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तभी गैरी बोलता है कि मैं भी तुम लोगों के जैसे ही एक घर में रहता था और मेरे साथ मेरे कलीग्स भी रहते थे, पर अचानक एक दिन हमारे घर में कुछ साइकोस घुस आते हैं जो हम लोगों को बाहर देखने में मजबूर करते थे, और ऐसे ही उसके सारे कलीग्स मर गए और वो जैसे तैसे बचते बचाते इस घर तक आया है जहाँ ओलंपिया ने उसकी मदद की। और गैरी ये भी बोलता है जिन साइको ने उन लोगों को ऐसे करने पर मजबूर किया, वो बिना किसी डर के बाहर घूमते हैं फिरते हैं, उन लोगों को ब्लाइंड फोल्ड को भी जरूरत नहीं पड़ती और वो वायरस इन पर काम नहीं करती क्योंकि वो लोग साइको है। अब ये सुन के उन लोगों को उस पर दया आ जाती है और वो गैरी को परमिशन दे देता है उनके साथ रहने के लिए। पर ओल्ड मैन को ये बात अजीब लगती है, इसीलिए वो गैरी के और गन को पॉइंट कर देता है और उसे घर से निकलने को कहता है। पर तभी पीछे से एक ओल्ड लेडी आकर ओल्ड मैन के सर में एक पॉट फेंक देता है, जिससे वो ओल्ड मैन उधर ही बेहोश हो जाता है। अब घर के बाकी के लोग मिलकर उस ओल्ड मैन को पार्किंग में बंद कर देते हैं और वो सब बहुत खुश होते हैं ओल्ड मैन के जाने से, बिकॉज वो लोग जब से साथ में रह रहे थे ओल्ड मैन उनको हर बात में टोकता था। पर इसी बीच हम देखते हैं कि मैलोरी और ओलंपिया का डिलीवरी का टाइम हो जाता है। अब वो ओल्ड लेडी उन दोनों को ऊपर ले जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि ओलंपिया को एक बेटी होती है और मैलोरी को एक बेटा। इसी बीच हम गैरी को भी नोटिस करते हैं जो बहुत अजीब से हरकतें कर रहा था। वो अपने बैग से कुछ अजीब से क्रिएचर्स के फोटोज निकाल के टेबल के ऊपर रखता है और घर के सारे खिड़कियों के पर्दे को खोलने लगता है। अब गैरी ऊपर जाता है, जहाँ जाकर वो विंडोज के पर्दे को खोल देता है। वो ओल्ड लेडी उसको रोकने के लिए जाती है, पर गैरी उस ओल्ड लेडी को भी बाहर देखने पर मजबूर कर देता है, जिससे वो ओल्ड लेडी भी इन्फेक्टेड हो जाती है और अपने गर्दन में सीजर चला देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और खिड़कियां खुली होने की वजह से ओलंपिया भी उस क्रिएचर को देख लेती है। अब ओलंपिया अपनी बेटी को मैलोरी को दे देती है और वो खिड़की से कूद के अपनी जान दे देती है। तभी उधर वो ओल्ड मैन आ जाता है जो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर गैरी उस ओल्ड मैन को भी मार देता है। टॉम मौका समझ के गैरी को मार देता है। अब इस पूरे घर में 4 लोग बचे थे, टॉम और मैलोरी का बेटा और ओलंपिया की बेटी। अब वो चारों एक साथ रहने लगते हैं और ऐसे ही 5 साल बीत जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो दोनों बच्चे अभी थोड़े बड़े हो चुके थे। मैलोरी और टॉम उन दोनों का बहुत ध्यान रखते हैं। मैलोरी और टॉम को जब भी खाने की जरूरत होती थी, वो दोनों आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड को पहनकर और स्टेप्स को काउंट करते करते दूसरे घरों में जाते थे और खाने के लिए कुछ लाया करते थे और उनकी जिंदगी जैसे तैसे कट रही थी। पर इतने मुश्किलों में भी वो चारों एक साथ खुश थे। अब एक दिन मैलोरी और टॉम के पास अचानक से एक डिवाइस से मैसेज आता है, जिसमें एक आदमी बताता है कि वो लोग एक जगह रह रहे हैं जहाँ पर खाने की कोई भी कमी नहीं है और उनके साथ और भी कुछ लोग हैं और वायरस उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। अब वो आदमी टॉम और मैलोरी से पूछता है कि वो सब कितने लोग हैं, जिस पर टॉम बताता है कि वो 4 लोग हैं, पर टॉम ये नहीं बताता कि उनके साथ 2 बच्चे भी हैं। अब वो आदमी उन दोनों को एक एड्रेस देता है और बोलता है कि इस लोकेशन में आकर तुम लोगों को बर्ड्स की आवाज सुनाई देगी, जिसको फॉलो करते करते तुम लोग एक हाउस में आओगे और वही मेन लोकेशन होगा हमारा। उन्हें पता चलता है कि उन्हें इसके लिए एक रिवर को पार करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट डे वो चारों उस लोकेशन के लिए निकल जाते हैं और इसी बीच उनकी मुलाकात कुछ साइकोस से होता है। टॉम मैलोरी और उसके दोनों बच्चों को एक सेफ जगह में पहुंचाता है और टॉम मैलोरी से बोलता है कि मैं उस साइकोस से लड़ने जा रहा हूँ, अगर मैं 15 मिनट के अंदर नहीं आया तो समझ लेना कि मैं और इस दुनिया में नहीं हूँ। मैलोरी का जाने का मन नहीं था, पर टॉम के जबरदस्ती करने पर और उन दोनों बच्चों के सेफ्टी के लिए वो चली जाती है। अब टॉम उस साइकोस से लड़ने लगता है, जहाँ टॉम ब्लाइंड फोल्ड को पहनकर ही 2 साइकोस को मार देता है, पर एक और साइको टॉम के ऊपर गोली चला देता है, जिससे टॉम को ब्लाइंड फोल्ड को खोलना ही पड़ता है। अब टॉम ब्लाइंड फोल्ड को खोलकर
बाकी के साइकोस को भी मार देता है। पर इसी बीच उस वायरस को टॉम देख लेता है, जिससे टॉम भी इन्फेक्टेड हो जाता है और वो सुसाइड कर लेता है। यानी टॉम मरते वक्त तक मैलोरी और उसके दोनों बच्चों को प्रोटेक्ट करता रहा। अब हम मैलोरी को देखते हैं जो घर आकर बहुत ज्यादा रो रही थी, क्योंकि उसे भी पता चल चुका था कि टॉम और इस दुनिया में नहीं है। अब मैलोरी डिसाइड करती है कि वो अपने दोनों बच्चों के सेफ्टी के लिए उस लोकेशन तक जाएगी और अपने दोनों बच्चों को सेव करेगी। और ये पल वही था जहाँ से हम लोगों ने मूवी को स्टार्ट किया था। इसके बाद हम मैलोरी और उसके दोनों बच्चों को देखते हैं, जिनको इन सफर में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और एक पल तो ऐसा आता है कि उनकी बोट डूब जाती है, पर किस्मत अच्छी होने की वजह से वो तीनों किनारे तक पहुंच जाते हैं। अब मैलोरी किनारे पे आने के बाद बर्ड्स की आवाज का पीछा करने लगती है। अब इसी बीच उन लोगों को एक जंगल पार करना था और इसी जंगल में मैलोरी का पैर किसी चीज में लगने की वजह से वो नीचे गिर जाती है और इस हादसे से वो तीनों ही एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। अब हम बॉय को देखते हैं, जहाँ वो वायरस बॉय को मैलोरी की आवाज में ब्लाइंड फोल्ड को खोलने का कहता है। बॉय मैलोरी की आवाज सुन के ब्लाइंड फोल्ड को खोलने लगता है, पर तभी मैलोरी राइट टाइम में बॉय के पास पहुंच जाती है और उसे बचा लेती है। अब मैलोरी गर्ल को ढूंढने लगती है, पर बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी गर्ल कहीं भी नहीं मिलती। इसीलिए मैलोरी एक कहानी बोलने लगती है कि बाहर की दुनिया कैसी है और कितनी सुंदर है। अब गर्ल बाहर की दुनिया के बारे में सुनकर मैलोरी के पास आ जाती है। अब वो तीनों एक साथ हो गए थे। अब वो वायरस इन तीनों के पीछे बहुत बुरी तरह से पड़ गया था। मैलोरी जैसे तैसे अपने दोनों बच्चों को बचते बचाते हुए उस लोकेशन तक पहुंचती है। डोर को बहुत जोर से नॉक करते हुए बोलती है कि भले मुझे बाहर छोड़ दो, पर प्लीज मेरे दोनों बच्चों को अंदर ले लो, उन दोनों को प्लीज बचा लो। और इस सीन से हमें एक चीज समझने को मिलती है कि एक माँ अपने बच्चों को कितना ज्यादा प्यार कर सकती है, कि उसे खुद की जान की भी परवाह नहीं है। अब वो लोग दरवाजे को खोल देते हैं, जिससे मैलोरी और उसके दोनों बच्चे अंदर चले जाते हैं। मैलोरी को उधर जाकर पता चलता है कि ये तो एक ब्लाइंड स्कूल है, जहाँ सभी लोग अंधे हैं, इसीलिए वो वायरस उन लोगों को इफेक्टेड नहीं कर पाता था। और मैलोरी देखती है कि इधर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं और शांति के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। अब मैलोरी की मुलाकात उसके एक पुराने डॉक्टर के साथ होती है। अब फाइनली मैलोरी सेफ जगह पहुंच गई थी। मैलोरी फाइनली अपने दोनों बच्चों का नाम रखती है, जहाँ वो बॉय का नाम टॉम रखती है और गर्ल का नाम ओलंपिया। और इसी सेफ और हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी इधर ही एंड हो जाती है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वाली मूवी एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों ये वीडियो यही तक है, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक कमेंट कर देना। आप ऐसा करते हो तो अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।